हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और आज तक जो है सभी लोगों की सैलरी अपडेट हो गई होगी। जैसे कि एक दो दिन पहले देख रहे थे किन्हीं की अपडेट हुई थी, किन्हीं की अपडेट नहीं हुई थी। तो अब जो है RSS जो ऐप है उस पे जाके आप अपनी सैलरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रेलवे वाले। वहाँ पे सैलरी सभी की जो है अपडेट हो गई है और मेरी भी जो सैलरी है आज अपडेट हो गई है। और सैलरी मैंने देखा कि मेरी जो सैलरी है बहुत ही कम बनी है, जितना हम सोच रखे थे उससे काफ़ी जो है कम बनी है। ऐसा क्यों रहा? और विदाउट पे WP नहीं रहा, फिर भी जो है विदाउट पे मेरे को वहाँ पे कर दिया एक दिन का। वो कैसे किया? उसमें हालांकि जो पे क्लर्क वगैरह है उनकी भी गलती नहीं है और अपनी भी यहाँ पे गलती नहीं है। तो आखिर हुआ क्या है? ऐसा जो है आपके साथ भी हो सकता है। तो इसको वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे जो है ऐसी गलती आपकी ना हो और विदाउट पे वगैरह आपको नहीं रखा जाए। और इस बार जो है अप्रैल का जो टीए है, जैसे कि मार्च का जो टीए था वो आप सभी लोगों के आ गया होगा। पुरानी रेट से जो भरा होगा, नई रेट से जिन्होंने भरा होगा उनका नहीं आया। वही हवाला बार बार दे रहे हैं सभी पे क्लर्क वगैरह कि अभी तक जो है रेलवे की तरफ से जो 25% भत्ते बढ़ने थे उनकी कोई भी गाइडलाइन यहाँ पे नहीं आई है, कोई मेमोरेंडम नहीं आया है। तो उसका हवाला देते हैं मार्च का अगर टीए किसी ने नई रेट से भरा होगा तो वो जो है नहीं आया होगा। तो एक बार जो है आप ऐसा कीजिए कि मार्च का जो टीए था उसको आप पुरानी रेट से भर के ले लीजिएगा, क्योंकि 2-3 महीने से ऊपर हो जाएगा तो फिर आपका वो टीए अटक जाएगा। तो उसको उसी रेट से भरे। और अप्रैल का जो टीए है इसको अभी ना भरे, क्योंकि अभी अगर आप भरोगे तो आपको पुरानी रेट से भरना होगा। तो आप इसमें थोड़ा इंतजार करें, थोड़े से दिनों में जो है यहाँ पे कोई ना कोई मेमोरेंडम जरूर जारी होगा रेलवे की तरफ से, जैसा कि दूसरे कई सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से जारी हुआ है। IB, डिफेंस है, फूड कॉर्पोरेशन वगैरह सबसे जो है अलग अलग लेटर जारी हो रहे हैं। तो रेलवे का भी लेटर यहाँ पे जल्द जारी होगा। अगर आप आज भरोगे अप्रैल का टीए, इस महीने भेजोगे तो आपका जो है वही पुरानी डेट से भरना होगा। तो अप्रैल का जो टीए आप अगले महीने भरिएगा। अगले महीने जो है जब तक आपका कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, नई डेट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कोई ना कोई अपडेट आएगा। तो नई डेट से अगर आपको चाहिए टीए तो आप जो है वेट कीजिएगा और आपकी अगली जो सैलरी आएगी उसमें भर के दीजिएगा। अभी जो है अप्रैल का टीए कोई भी ना दे, अगर अभी दोगे तो आपको पुरानी डेट से ही भरना होगा। और देखिए दोस्तों, मेरे जो पहली स्लिप, जैसे कि मैंने कई सारे वीडियोस वगैरह बनाए, तो कई सारे दोस्तों को कमेंट्स वगैरह रहते हैं कि सर आपके पास में इतनी LAP कैसे हैं, आपकी इतनी सर्विस हो गई, इतनी LAP आपके पास होनी चाहिए, क्या आप छुट्टियां वगैरह नहीं लेते हो? तो उसका भी रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरी जो है LAP इतनी ज़्यादा क्यों है और इस बार मेरा इनकम टैक्स कितना कटा है। और देखिए ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। मेरे साथ जो हुआ है ऐसा किसी के साथ में ना हो, और अगर हो रहा हो जैसे कि अपन पहले अलर्ट हो जाए, अपन पहले अवेयर हो जाए कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे होती है ना, मुझे भी नहीं पता था कि विदाउट पे जो है ऐसे रहा जा सकता है। अपनी कोई इसमें गलती नहीं है ना, पे कलर करके। तो आखिर हुआ क्या है, तो इस वीडियो में सारे कुछ डिटेल से बात करेंगे। आप सभी लोगों को मैं अपनी पे स्लिप यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप मेरी पे स्लिप देख पा रहे होंगे और इसमें ऊपर जो है वही सारी कुछ डिटेल रहती है। और यहाँ पे जो है आपकी सैलरी वगैरह की डिटेल रहेगी। ये छुट्टियाँ मेरी देखिए 150 यहाँ पे दिखा रहे हैं। 6 साल की सर्विस हुई है। अगर टोटल अगर LAP काउंट की जाए तो 180 LAP मेरी यहाँ पे बनती है। जबकि मैं LAP खूब लेता हूँ जनरली। जैसे कि मैं पिछले 5 साल जो है गंगानगर था, तो वहाँ पे जब भी 12-12 घंटे होती थी तो वहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर DDR वगैरह ले लिया करते थे। 2 दिन 12 घंटे ड्यूटी होती थी और एक छुट्टी उनकी बन जाया करती थी। OT वगैरह नहीं भरा करते थे, तो वो इसलिए वहाँ पे LAP थोड़ी कम लगा करती थी। लेकिन फिर भी जो है LAP भी काफ़ी ली है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो अपडेट ये 150 जो LAP है ये अपडेट नहीं है। यहाँ पे LAP बहुत इतनी ज़्यादा LAP मेरे पास में नहीं है, और अपडेट होने के बाद में ये जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे LHAP जो है वो भी जो है 100, यहाँ पे LHAP जो है वो कम दिखा रहा है। 120 LHAP होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग भी बात की जाएगी कि इसको भी अपडेट वगैरह किया जाए। यहाँ बैंकिंग डिटेल रहती है। यहाँ आपका जो है मेरा इंक्रीमेंट जो है 1/1/2025 को लगेगा। 42,300 मेरा बेसिक है अभी। और यहाँ पे वही नेम वगैरह रहेगा, एम्प्लॉय नंबर वगैरह रहेंगे। जो जो हाइड करने वाली चीज़ें वो मैंने हाइड कर दी। यहाँ पे देखिए टोटल जो है ड्यूटी के डेज जो है 29 दिन दिखाए गए हैं। अप्रैल की सैलरी है और यहाँ पे 30 डेज होनी चाहिए, लेकिन एक जो दिन है विदाउट पे मेरे को कर दिया गया है और एक दिन की यहाँ पे सैलरी भी काट ली गई है। तो विदाउट पे क्यों रहा, जो उसके रिगार्डिंग भी मैंने इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मेरी अर्निंग्स देख लीजिएगा। यहाँ पे बेसिक पे जो है मेरा विदाउट पे होने के कारण 40,890 रुपये, यानी एक पूरे 30 दिन का जो बेसिक होता है 42,300 होता है। तो 29 उस हिसाब से 29 दिन का बेसिक इन्होंने निकाला और इसी हिसाब से डी दे दिया। और एरियर मेरा यहाँ पे आ चुका है 1692 रुपये बन रहे। प्रति महीने का 3 महीने का एरियर आ गया। हाउस रेंट जो है पुरानी रेट से आया, नया इसमें नहीं लगा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो भी जो है इसमें लग गया है, जो बड़ा था। यानी TPA और डी आपका यहाँ पे बढ़ गया, और जो TPA का अलाउंस है यहाँ पे आ गए। नाइट ड्यूटी मेरी जनरली होती नहीं है, क्योंकि नाइट ड्यूटी में RG रोस्टर है, 14 से 22 ही मेरा रोस्टर चलता है। तो ये मेरी नाइट ड्यूटी बन गई। अब देखिए यहाँ तो मेरे जो भत्ते थे वो मैंने नई रेट से भर के दिया था, और टीए मेरा यहाँ पे लगभग 11-12 हज़ार के करीब जो है टीए था।
तो वो जो है उन लोगों ने नहीं लगाया। वही मेमोरेंडम का यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ रेलवे की तरफ से, तो उन्होंने वापस उसको कर दिया। तो ये जो सैलरी है, एक तो यहाँ पे 10-11 हज़ार, मेरी 11-12 हज़ार करीब ये सैलरी यहाँ पे कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक दिन का जो पेमेंट है लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये वो भी काट लिया गया है। तो ऐसे करके यहाँ से 10 से 15 हज़ार के आसपास जो है सैलरी कम बनी है। इसके अलावा आपके मार्च के अंदर 2 आपके नेशनल हॉलीडे थे, उसका भी NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ पे लगना था। ऐसे में कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 15,000 जो है मेरी सैलरी कम बनी है। नाइट जनरली मैं करता नहीं हूँ, अगर नाइट भी यहाँ पे करते हैं तो जनरली स्टेशन मास्टर या मेरे साथ वाले जो हैं उनकी 6-7 हज़ार के करीब नाइट बन जाती है। तो अगर नाइट में प्रॉपर करूँ तो यहाँ पे 6,000 भी बन जाते हैं, लेकिन नाइट में करता ही नहीं तो उसका मेरे को मिलना ही नहीं है। लेकिन ये 15,000 रुपये जो है इस बार मेरी सैलरी में कम बने हैं बिना किसी रीज़न के। एक तो ये TA जो है पुरानी डेट से भर के भेजेंगे, दोबारा से नई डेट से मिला नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक दिन का विदाउट पे रखा गया, 2 दिन का नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस नहीं आया। तो इस हिसाब से इन सब के जो अभी ग्रोस बनी है मेरी सैलरी में 74,140 रुपये बनी है। अगर 15,000 रुपये और मेरी इसमें जो ऐड हो जाते, जो कटौती हो गई है, जो नहीं होनी थी वो कटौती हो गई है, तो सैलरी जो है यहाँ पे 90,000 के आसपास अपनी पहुँच जाती, जो कि अच्छी खासी सैलरी होती है। और यही अपन मान के बैठे थे कि इतनी सैलरी अपनी यहाँ पे इस बार आ जाएगी। कटौती में देखिए 10,881 कटौती हो गई है। NPS की सबकी कटौती होती है, बेसिक प्लस DA का 10% करता है। और इनकम टैक्स जो है 3160 रुपये, ये प्रति महीने अब स्टार्ट हो गया, करता रहेगा। और बाद में जब कैलकुलेट होगा कि इनकम टैक्स ज़्यादा बन रहा होगा तो लास्ट के महीनों में 10-10, 15-15 हज़ार भी ये काट लिया करेंगे। और जो यूनियन है NWR की और उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो उनको जो 500-500 रुपये का यहाँ पे चंदा भी इस सैलरी से कट गया है। तो सारी कटौतियाँ होने के बाद में जो आपकी नेट पेमेंट बना है वो 63,259 रुपये बना है, जो कि शायद बहुत दिनों बाद में इतनी कम सैलरी यहाँ पे अपनी बनी है। तो ये सैलरी है। बाकी जनरली जो है 80-85 हज़ार के करीब जो है अपना यहाँ पे ग्रोस बनता रहता है। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कटौती हो तो अपन आगे अपना जो विदाउट पे रहे उसका भी पेमेंट लेंगे, क्योंकि उसमें अपनी कोई गलती नहीं थी। और अपना जो TA है उसका भी लेंगे, और आपको NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस है उसको भी लेंगे। तो अगले महीने जो है सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, विदाउट पे जो है मैं क्यों रहा, ऐसा जो आपके साथ में भी हो सकता है। विदाउट पे रहने का देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी जो एक छुट्टी ली थी मैंने 20 मार्च की, देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 मार्च की, 20/3/2024 की ये छुट्टी का रिकॉर्ड है, HRMS से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लीव का डिटेल है। तो 20/3/2024 को तब जो ये मेरी छुट्टियां जो है अंडर प्रोसेस थी, अपडेट नहीं हो रखी थी। और जब ऑनलाइन में HRMS में इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो TI सर से मेरी बात होकर ऑफलाइन मैंने ये छुट्टी ले ली थी, लेकिन ये जो है HRMS में नहीं ले पाया। और बाद में जब अपडेट हुई तो मेरे को ध्यान रहा नहीं, और ये जो है जब अपडेट हुई तो मैंने दोबारा से इसको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई किया। और ऑनलाइन अप्लाई किया तो ये छुट्टी है मेरी सैंक्शन की गई कब, 20 अप्रैल की, यानी एक महीने बाद पूरी 20 मार्च की छुट्टी थी और 20 अप्रैल को जो है ये सैंक्शन की गई। क्योंकि जब मेरे को छुट्टी ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था तब हो नहीं रही थी, ऑफलाइन मेरे को छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अकाउंट से HRM से ये कटी नहीं थी। तो फिर मैंने जो इसको अप्लाई कर दिया था, बाद में जब अपडेट होती तो इसको सैंक्शन किया गया 20/4/2024 को, जो कि अप्रैल के महीने में किया गया सैंक्शन इसको। तो ये जो छुट्टी है मार्च के महीने में सैंक्शन होनी थी, 20 मार्च की थी, मार्च में सैंक्शन होनी थी, तब जो है मार्च की सैलरी पूरी अपनी यहाँ पे आ जाती। लेकिन ये जो छुट्टी मेरी ऑफलाइन तो हो गई थी, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड से कटी नहीं थी, इसलिए ये एक दिन जो है मेरे को विदाउट पेमेंट यहाँ पे रखा गया है। और इसका जो अपन ये लेटर वगैरह और ये जो लीव डिटेल है इसकी अगर अपन कॉपी लगा के भेजेंगे कि हमारा साथ यही हुआ था, जो छुट्टियाँ वगैरह अपडेट नहीं थी उस वजह से हमारी सैंक्शन करने में लेट हो गया HRMS पे, जिससे हमारे एक दिन की जो है विदाउट पे रखा गया इनका पेमेंट करने की जो है प्रक्रिया करें। तो ऐसा जो है आपके साथ भी हो सकता है। किसी महीने की अगर आप छुट्टी लगाओ तो कोशिश करना कि उसी महीने में वो छुट्टी सैंक्शन हो जाए। अगर उस महीने में छुट्टी सैंक्शन नहीं होगी, अगले महीने कराओगे, तो उस पर्टिकुलर महीने का जो सैलरी आएगी उसमें आप 1-2 दिन, जितने दिन की छुट्टी रहेगी वो आपको विदाउट पे दिखाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पे करना होगा। जैसा यहाँ पे मेरे साथ हुआ ऐसा आपके साथ ना हो, तो पहले भी अलर्ट रहे, जिस महीने की छुट्टियाँ उसी महीने में HRMS के ऊपर भी सैंक्शन कराए। मैंने जो यहाँ पे डिले हो गया था सैंक्शन कराने में, इसलिए मेरे को एक दिन जो है विदाउट पे रखा गया। तो इसका जो यहाँ पे निवारण हो गया। और अप्रैल का जो टी है वो आपको इस बार क्यों नहीं भेजना मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पुरानी डेट से लेना है तो आप भेज सकते हैं, और आपको नई डेट चाहिए टीए की, और तो आप जो है थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पे वेट करने के बाद में जैसे ही कोई मेमोरेंडम आता है तो आपके अगले महीने में आप इसको भेज देना नई रेट्स के आधार पे। जैसे कि 800 किसी की रेट वर्तमान में है तो उनकी 25% की बढ़ोतरी होकर वो रेट आपको सारी मिल जाएगी। भत्ते आपके सारी 25% बढ़े हुए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अलग अलग लेटर जारी कर रहे हैं। रेलवे की तरफ से कभी भी लेटर जारी हो सकता है, जितना डिले होगा कोई दिक्कत नहीं है। सारा जो भत्ते वगैरह है इनके सबके आपको जो है एरियर सहित HRA वगैरह के एरियर वगैरह आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ये मेरी सैलरी यहाँ पे कम बनी है।
तो वीडियो देखने के बाद में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होगी दोस्तों, विदाउट पे वगैरह किए हुए। और आई होप ये जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है आपको, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आई होप जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।